दोस्तों, क्या आप भाग्य पर भरोसा रखते हैं? क्या आप मानते हैं कि भाग्य के द्वारा से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है? परंतु इसके साथ क्या आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन इस भाग्य के संदर्भ में क्या कहता है? इस बात को जानने के लिए कि भाग्य है क्या और कैसे हम इस भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि भाग्य के संदर्भ में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सत्य वचन। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन जो बाइबल में हैं उनका नियमित अध्ययन करते आ रहे हैं और इस समय हम सबोपदेशक की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम दूसरे अध्याय के 12वें वचन से आरंभ करेंगे। दोस्तों, हमने जाना कि सूर्य के नीचे यह वाक्य बार बार इस पुस्तक में उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है एक परमेश्वर रहित मनुष्य का दृष्टिकोण और उसके कार्य। दोस्तों, हम पूरे संसार के लोगों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक परमेश्वर रहित और दूसरा परमेश्वर के साथ। मनुष्य यदि संसार में बिना परमेश्वर के जीवन जी रहा है तो वह वैसे ही नरक में है। बाइबल कहती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, और यह अवसर और कुछ नहीं, हमारा जीवन है, आपका जीवन है। जब तक जीवन है हमारे पास अवसर है दोस्तों। और राजा सुलेमान तो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। बुद्धिमान और मूर्ख दोनों की एक सी दशा होती है। सभी को संसार में एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है, पर उसके पहले हम कैसे अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं वह सोचने की आवश्यकता है। तो चलिए अपने समय का सही उपयोग करते हुए अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए किस शिक्षा को रखा है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए सबोपदेशक की पुस्तक से देखेंगे और आज हम देखेंगे भौतिकवाद। यह वर्तमान की जीवन शैली है जो आज के लिए अति प्रासंगिक है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम अब की पीढ़ी हैं। यह भौतिकवाद की विचारधारा है। यह केवल आज और अभी के लिए जीवन जीने की बात है। स्वयं के लिए जीना, स्वार्थी जीवन, केवल अपने बारे में ही सोचना और विचार करना है। हम सबोपदेशक की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा? केवल वही जो होता चला आया है। दूसरे शब्दों में, सुलेमान से अधिक ऐसा जीवन कोई नहीं जीत सकता और सबका एक ही परिणाम है, केवल नीरस जीवन। सबोपदेशक 2 के 13 में लिखा है, तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। मूर्ख होने से अच्छा है बुद्धिमान हो, अज्ञानी से अच्छा है शिक्षित हो। सबोपदेशक 2 उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। लिखा है, जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं। मैंने कई लोगों को कहते सुना है, दिमाग काम में लो। मेरे शिक्षक भी यही कहते थे, सुलेमान भी यही कहता है। बुद्धिमान मनुष्य दिमाग काम में लेता है और फूंक फूंक कर कदम रखता है, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान हो,
आप मूर्ख से अधिक दूर नहीं हैं। आप दोनों ही कब्र में रखे जाएंगे। दोनों का अंत एक सा ही होगा। सबोपदेशक 2:15 में लिखा है, तब मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसी ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ? और मैंने मन में कहा, यह भी व्यर्थ ही है। मेरे मित्रों, आप सोचते हैं कि बुद्धिमान का मार्ग अलग होता है। लिखा है, मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य अपनी सब उपलब्धियों के बाद भी अपनी आयु बढ़ा नहीं पाया है। अधिक से अधिक जो वह कर पाया है वह है 10 वर्ष के लगभग आयु बढ़ा पाना। यदि आप इन 10 वर्षों की तुलना अनंत काल से करें तो इसका क्या महत्व है? अनंत काल की घड़ी में तो यह 1 सेकंड के बराबर भी नहीं है। मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने लाभ के निमित्त वास्तव में कुछ भी नहीं कर पाया है। अब हम देखते हैं सबोपदेशक 2:16 में लिखा है, क्योंकि न तो बुद्धिमान का और न मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है। सबकी मृत्यु एक सी है। यदि आप बुद्धिमान हैं, अत्यधिक शिक्षित हैं, आपके पास अनेक उपलब्धियां हैं, परंतु क्या ये आपको मरने से रोक पाएंगी? आपका समय आने पर आपको मरना ही होगा। संसार में ऐसा कुछ नहीं जो आपको मरने से रोक पाए। सबोपदेशक 2:17 में लिखा है, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैं दोहराता हूं, व्यर्थ अर्थात खोखला, अर्थहीन, उद्देश्यहीन और कुछ नहीं। जो काम संसार में किया जाता है सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। सर थॉमस एडिसन एक महान आविष्कारक थे। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाया और अनेक आविष्कार किए। आज हम उसके कार्य के प्रति आभारी हैं, परंतु अंत क्या हुआ? वह अन्य किसी भी सामान्य मनुष्य के समान मारे गए। उन्हें क्या लाभ हुआ? उन्हें अनिद्रा की बीमारी थी। वे कुछ समय लेटते और फिर अपनी प्रयोगशाला में काम करने लगते। उनके कुछ प्रयास तो व्यर्थ ही गए। मेरे विचार में उनका जीवन नीरस था। उनके जीवन में आनंद नहीं था। सबोपदेशक 2:18 में लिखा है, मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। मुझे एक दिन सब कुछ छोड़कर मर जाना होगा। क्या आपने कभी यह सोचा है? इन सब बातों से आपको क्या लाभ होगा? मनुष्य परिश्रम करके धन संपदा एकत्र करता है और फिर अभक्त संबंधी के लिए सब छोड़कर मर जाता है। कुछ लोग सुसमाचार प्रचार के लिए अपना सब कुछ संस्थाओं को दे देते हैं, परंतु क्या वे संस्थाएं वास्तव में परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रही हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के संस्थापक एक विश्वासी थे और उन्होंने अपना संपूर्ण धन मसीही विश्वास की आधारभूत शिक्षा के प्रसारण हेतु दे दिया। परंतु आज आप मसीही विश्वासी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास भी नहीं देखते हैं। वे विश्वास से भटक गए हैं। सर हार्वर्ड का पैसा
उनकी इच्छा के विपरीत काम में उपयोग किया जा रहा है। लोग मसीही संस्थाओं के नाम अपना सब कुछ कर जाते हैं, परंतु उन्हें विश्वास नहीं कि ये संस्थाएं विश्वास में खरी उतरेंगी या नहीं। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि सुलेमान की भी यही समस्या थी। पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 12 में लिखा है कि वह अपना सर्वस्व अपने पुत्र के लिए छोड़कर मर गया, जिसकी मूर्खता के कारण वह राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया था। कैसा दुर्भाग्य था। सबोपदेशक 2 के 19 में लिखा है, यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ ही है। सुलेमान ने देखा कि परिश्रम करके कुछ अर्जित किया जाए और फिर वह सब किसी मूर्ख के लिए छोड़कर मर जाए। सबोपदेशक 2 उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। ध्यान दीजिए, यहां फिर सूर्य के नीचे वाक्य आता है, अर्थात परमेश्वर से रहित मनुष्य का दृष्टिकोण। यह मसीह में अवस्थित मनुष्य नहीं है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जो स्वर्गिक स्थानों में उपस्थित है। सूर्य के नीचे का दृष्टिकोण निराशावादी है। सबोपदेशक 2 उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है। मेरे मित्रों, सुलेमान ने देखा कि चिंता करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। तब हम सबोपदेशक 2 उसके 24 से 26 पद में पढ़ते हैं, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। यदि आप स्वार्थपरायण जीवन जी रहे हैं, चाहे आप विश्वासी हो या पापी, सब कुछ निस्सार है। इससे आपके मन में कड़वाहट ही उत्पन्न होगी। अंत में आपके हाथ में सूखे पत्ते ही होंगे। सुलेमान जीवन के हर एक क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग करके देखता है कि परमेश्वर से अलग रहकर सूर्य के नीचे क्या मनुष्य को कुछ लाभ हो सकता है। उसने देखा कि सब कुछ व्यर्थ है, सब काम हवा को पकड़ना है। मनुष्य कैसा भी हो, सबका अंत एक सा ही है। मनुष्य के लिए अपने आप को सुखी रखने के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं है, परंतु वह भी सब व्यर्थ है। हवा को पकड़ना है। मनुष्य के लिए सुख भी व्यर्थ है और दुख भी व्यर्थ है। किसी बात का कुछ लाभ नहीं। यहां पर इसी के साथ अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 3 में आते हैं। अध्याय 3 में हम देखते हैं कि सुलेमान अब भाग्यवाद की चर्चा करता है। यह अन्य जातियों में प्रचलित विचार था। आज अनेक पंथ परमेश्वर में महिमामय विश्वास की घोषणा करते हैं, परंतु उनका विश्वास भाग्यवाद से जुड़ा रहता है। हमारे देश में भाग्यवाद का बोलबाला है। मैं
हवाई यात्रा करता हूं तो हवाई जहाज में लगभग 100 यात्री होते हैं। वे कौन हैं? वे विवाहित पुरुष हैं जो किसी न किसी कंपनी में सामान बेचने का काम करते हैं। वे सप्ताह के अंत में अपने घर जाते हैं। उनके चेहरों में सप्ताह भर के परिश्रम के चिन्ह दिखाई देते रहते हैं। वे प्रायः अपना साप्ताहिक ब्यौरा तैयार करते हैं कि जब कार्यालय में लौटकर आए तो उसे जमा करवा दें या डाक से भेज दें कि कंपनी का अध्यक्ष उन्हें पढ़ ले। वे शराब पी लेते हैं और फिर हंसते हैं। मैं समझ जाता हूं कि वे नहीं, उनकी शराब हंस रही है। यदि उनमें से कोई मेरे साथ बैठा हो तो बातों के मध्य मुझे पता चल जाता है कि वे भाग्यवादी हैं। एक बार मैं खराब मौसम में हवाई यात्रा कर रहा था। मेरे पास बैठा हुआ व्यक्ति निश्चित था। मैंने उससे पूछा, आपको इस खराब मौसम से डर नहीं लगा? उसने कहा, इसमें डरने की क्या बात है? जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। आप उसे बदल तो नहीं सकते हैं। यदि आपका समय आ गया है तो आपको मरना ही होगा। आप मृत्यु को कैसे रोक पाएंगे? यह प्रचलित विचार है। आज अधिकांश लोग इसी विचार को अपनाए हुए हैं। आइए हम देखें भाग्यवाद। सुलेमान भी भाग्यवाद के दृष्टिकोण से संतोष की खोज कर रहा है। सबोपदेशक 3 उसके 1 से 8 पद में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। यह सुलेमान के विचार हैं। आज लोग कहते हैं जब जब जो जो होना है तब तब सो हो जाएगा। यूं कहें कि होगा। लाभ का समय है तो हानि का भी समय है। आपने शेयर बाजार में शेयर खरीदा और हानि उठाई, या आपके भाग्य में था। हम सबोपदेशक 3 उसके 9 पद में पढ़ते हैं, काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। ध्यान दीजिए, क्या लाभ? क्यों संघर्ष करें? यदि आप जीत नहीं सकते तो साथ हो लें। यह आज के मनुष्य की नीति है, विशेष करके व्यापार जगत में। इसी आधार पर पैसा कमाया जाता है। ऐसे मनुष्य आनंद नहीं पाते और उनके साथ विवाद करना भी कठिन होता है। उनकी पत्नियों को भी परेशानी होती होगी। वे शराब पीकर घंटों व्यवहार निभाते हैं। उनसे दूर रहना ही अच्छा है। सबोपदेशक 3 के 10 में लिखा है, मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। सुलेमान चारों ओर देखकर कहता है, मैं चारों ओर मनुष्य को दुखी देखता हूं। यदि मैं दुख से बच रहा हूं तो यह मेरा सौभाग्य है, बस और कुछ नहीं। सबोपदेशक 3 के 11 में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। परमेश्वर ने मनुष्य के मन में सारे संसार का ज्ञान समाने के लिए दे दिया कि वे देखें कि संसार से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। मन तो फिर भी खाली ही रहता है।
मनुष्य यह सोचकर जीवन आरंभ करता है कि वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेगा। वह कहता है, संसार एक संतरे के समान है, मैं इसका सारा रस निकाल लूंगा। सुलेमान यह भी करके देखा था, परंतु उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सबोपदेशक 3:12 में लिखा है, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन पर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। एक और समूह है, भलाई करने वाला। मुझे एक बार एक मनुष्य मिला जो कहता था कि हमें यथासंभव भलाई करना चाहिए, परंतु मैं कहता हूं कि वह कुछ भी भलाई नहीं कर रहा था। यह केवल उसका विचार था। सबोपदेशक 3:13 में लिखा है, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। वह कहता है, मैं शराब पीने में कोई बुराई नहीं देखता। यह भी भाग्यवाद है। सबोपदेशक 3:14 में लिखा है, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा का प्रश्न जब आता है तो वे कहते हैं, यदि परमेश्वर की इच्छा ना हो कि मेरा उद्धार हो तो मैं उद्धार नहीं पाऊंगा। देखिए, भाग्यवाद में परमेश्वर के अनुग्रह और दया का कोई स्थान नहीं है। भाग्यवाद के अनुसार परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। मेरे मित्रों, केवल परमेश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आनंद प्रदान करता है और मन को शांति देता है। आज प्रश्न है कि आप अपने मन की शांति के लिए कहां भटक रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? केवल परमेश्वर है जो आपको आनंद और शांति दे सकता है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको अपनी शांति और आनंद दे और आप सबको आशीष दे। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि राजा सुलेमान अपने जीवन में अनेक प्रकार के प्रयोग करके जानने का प्रयास कर रहा है कि किस बात से मनुष्य को तृप्ति या संतुष्टि मिल सकती है। उसके पास अपार धन था, सारी सुख सुविधाएं थी, पर्याप्त समय था। शायद इस कारण उसने ये सारे प्रयोग किए। पर आज हमारे पास उसके समान कोई संसाधन नहीं है। ना तो उतना धन है, ना समय है, ना ही उतनी सुविधाएं हैं। यदि कुछ है तो केवल परमेश्वर का वचन, जिसे या जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। आज हमारे हाथों में पूरी थ्योरी है, अर्थात उन प्रयोगों का संपूर्ण विवरण। हमें सिर्फ उसे अपने जीवन में लागू करना है। दोस्तों, कुछ लोग भाग्य पर भरोसा रखना चाहते हैं, पर आपका भाग्य कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपके परिश्रम का आदर करता है, पर आपका भाग्य कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपके परिश्रम का आदर करता है और अपने मार्ग में चलने के लिए आपकी अगुवाई करता है। दोस्तों, आपके जीवन में सुख और शांति केवल परमेश्वर का वरदान है। यदि परमेश्वर ना दे तो आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और अंत में वह कहता है कि यह सब परमेश्वर इसलिए करता है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय मानने के लिए हमें पहले परमेश्वर के अस्तित्व को मानना होगा मित्रों, और उसके बाद हमें यह मानना होगा कि परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ वही है। यदि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का भय हमें उसके प्रति आज्ञाकारी और आदरमय बनाता है, और उसके द्वारा ही हमें बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे कि हम जीवन में सही और उचित मार्ग में चल सकें, सही निर्णय ले सकें। क्या आपके जीवन में परमेश्वर का भय बना हुआ है दोस्तों? आइए प्रार्थना करें कि हम में परमेश्वर का भय बना रहे और हम उसके मार्गों पर चलते रहें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन हमें यह सिखाता है कि आपका भय पवित्र है, आपका भय उत्तम है।
प्रभु धन्य है वह मनुष्य जो आपका भय मानता है, क्योंकि हम इसके द्वारा प्रभु अपने जीवन में अनेक बुराइयों से बच सकते हैं। प्रभु आपका आदर कर सकते हैं, आपकी आज्ञाओं पर चल सकते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है आज के दिन कि प्रभु हमें ऐसी बुद्धि, ज्ञान और समझ दे कि हम अपने भाग्य पर नहीं परंतु आप पर भरोसा रखें, हम आपके साथ चलते रहें। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती करते हैं। आज विशेष तौर पे प्रभु हमारे जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जवान बच्चे जो कि प्रभु अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए प्रयत्नशील हैं। कई एक रास्ते में थक हार कर रह जाते हैं, कई एक अपने आप को भाग्य के हाथों में सौंप देते हैं और परिश्रम करना त्याग देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे जवान बच्चों को परिश्रम करने के लिए आप आत्मा प्रदान करें, कि वे परिश्रम करें, मेहनत करें। और प्रभु आप हैं जो परिश्रम को फलवंत करने वाले परमेश्वर हैं। उनके जीवन में प्रभु आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की सहायता करें, कि हमारे ये जवान बच्चे सही राह में चलते हुए आपके वचन के अनुसार अच्छे स्थानों पर सेवा दें और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। विशेष तौर पर मेरे जवान बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास कोई प्रश्न है, यदि आप अपने जीवन में किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कृपया आप हमें फ़ोन, SMS, व्हाट्सएप के द्वारा सूचित करें ताकि हम आपकी सहायता करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन से ना चूकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सहायता करता है। प्रभु आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, ज्ञान। हमने जाना कि ज्ञान के बढ़ने के कारण से दुख भी बढ़ता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, लेखक अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे वह धरती पर करता था उसके प्रति किस भावना को प्रकट करता है? ए, आनंद, बी, संतुष्टि, सी, घृणा, डी, घमंड। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।